यहाँ उससे पूर्व की गाथा में सबसे पहले प्रत्यक्ष परम सद्गुरु की महिमा का गान किया है। परम सद्गुरु, परम निर्ग्रंथ, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तीर्थंकर महावीर, ऐसे साक्षात तीर्थंकर का योग मिले तो परम सौभाग्य की बात है। यद्यपि मुझे इस प्रकार का अवसर मिला था, परंतु उस समय मैंने नहीं पहचाना, और पहचानने का समय आया तब वे परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, या मेरा आयुष का काल पूरा हो गया और भाव रह गया कि हो मैं भी उनके निकट सानिध्य में रह करके कुछ पा सकता था। वह सातिशय पुण्य, उनके प्रति मेरा इस प्रकार का विनयोपासना, भक्ति, सर्वार्पणता, ऐसा श्रद्धा भाव, वह जिस पुण्य का उपार्जन कराता है उसके कारण से ऐसे नहीं तो उन्हीं के अनुगामी, उन्हीं के जैसी चर्या करने वाले, उन्हीं के समान वे भी हो जाने का प्रबल आत्म पुरुषार्थ पराक्रम करने वाले ऐसे सद्गुरु का भी प्रत्यक्ष योग मिल जाए तो उसके बराबर भी और कोई विशेषता नहीं। तो ऐसे प्रत्यक्ष सद्गुरु, यहाँ प्रत्यक्ष सद्गुरु की महिमा क्यों कही गई है? वचन तो आगम में बहुत भरे पड़े हैं, शास्त्र चाहे हम 32 माने, परंतु एक एक आगम की वृत्तिकार, फिर टीकाकार, फिर भाष्यकार, फिर टब्बे लिखने वाले, फिर उस पर विवेचन करने वाले व्याख्याकार, और एक से एक उद्भट विद्वान ज्ञानी आचार्य हुए हैं जिन्होंने एक एक आगम पर कितने कितने से विस्तार से व्याख्याएं की है, परंतु फिर भी जो मूल स्वरूप तीर्थंकर ने फरमाया है, क्या वे पूर्णतः उसमें उड़ेल पाए हैं कि नहीं? जिस समय मैं इस प्रकार के आगम प्रत्यक्ष, यदि बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, मैं भी तर्क शक्ति वाला हूँ, मुझ में भी विवेक शक्ति है, इसलिए मैं यदि उनको स्वयं पढ़ने लगूं, हो सकता है गुरु का सामीप्य न मिले, उनके प्रति विनयोपासना का, भक्ति का भाव, विनय का, समर्पण का भाव न रहा हो, और अंदर में कि मैं भी समझ सकता हूँ, तो कहा जाता है शास्त्र शस्त्र रूप बन जाता है, वह ज्ञानी के बिना तरंग हो जाता है। इसलिए कहा ज्ञानी की परम आवश्यकता है। शास्त्र के शब्दों का रहस्य मर्म वह ज्ञानी के हृदय में छिपा हुआ है। वे अनुभव करके जैसा शास्त्रकार ने, परम श्रुतदाता तीर्थंकर ने कहा है, वैसा का वैसा स्वरूप उनके अनुभव में सत्य सिद्ध हुआ है, इसलिए वे उसी का वैसा चित्रण, वर्णन, व्याख्या कर सकते हैं। और मुझे उनके माध्यम से भी उन परम सद्गुरु के स्वरूप का दर्शन हो सकता है, और उन्होंने जो फरमाया है उसका अवधारणा में मैं भी पक्का करके वैसा ही हो सकता हूँ। इसलिए कहा यदि ऐसे प्रत्यक्ष परम सद्गुरु का योग न भी हो, 5वें आर्य में, भरत क्षेत्र में इस प्रकार का योग नहीं है, तब भी कहा कि आगम विद्यमान हैं, आगम के समझाने वाले सद्गुरु भी विद्यमान हैं। तो मैं ऐसे प्रत्यक्ष सजीवन मूर्ति, ऐसे सद्गुरु का समागम हो जाए तो परम सौभाग्य मान करके उनका सानिध्य अधिक से अधिक प्राप्त करूं, ऐसा इस पहली पंक्ति में, इस पहले भाग में आया। प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, इसकी अपेक्षा इसमें तो और कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है कि यदि प्रत्यक्ष सद्गुरु मिल जाए तो मेरे परम भाग्य मानूं, और यदि जहां मिले, जिस प्रकार से मिले, चाहे जीवन भर खोजना पड़ जाए, यहां तक कहा जाता है कि पूरा जीवन लग जाए, परंतु सद्गुरु की खोज कर लो। क्यों कहा कि यदि मैं बिना परिश्रम के, बिना परीक्षण के, बिना अनुभव किए
ऐसे जो मुझे मिल जाए उनको मैं मान लूं कि यही सद्गुरु हैं। और यदि मैंने परीक्षण नहीं किया, मैंने यदि अनुभव से मुझे लगा नहीं, तब भी मैंने सोचा चलो जो मिले वही सही। कुगुरु हो तो, मिथ्या प्ररूपणा करते हो तो, यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ हो तो, यदि आत्मानुभूति, आत्मा का अनुभव साक्षात उन्हें नहीं हुआ हो तो, ऐसे कुगुरु से सुन करके मैं उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलूं तो वह कुमार्ग है, तो मैं इस भव नहीं भवों भव भटक जाऊंगा। इसे कहा चाहे पूरा जीवन खप जाए परंतु सद्गुरु की खोज करूं। जो मिले वही सही आपके एक मुहावरे में है, अंधे में काना राजा। दूसरा एक और मुहावरा है कि नहीं मामा तो कोई बात नहीं, काना मामा ही मामा। ऐसी कुछ मुहावरे की बातें आके जो मिल गया वही उसी में संतोष करो। एक आप गृहस्थों का एक वाक्य और है, हमसे तो अच्छे ही हैं, हमसे तो, मुझसे तो अच्छे ही हैं। मुझसे अच्छे क्यों? आपने ऐसा माना ओहो मुझसे घर गृहस्थी का त्याग नहीं हो रहा है, और इन्होंने तो घर गृहस्थी का त्याग किया है, मुझसे तो अच्छे ही हैं। मुझसे अच्छे किस अपेक्षा से गिना? जिसमें आपने समझ रखा है कि ये त्याग इन्होंने कर रखा है इसलिए मुझसे अच्छे हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप रूप मोक्ष का मार्ग है और चारों की युति मोक्ष का मार्ग है, ऐसा उत्तरार्जुन सूत्रकार स्पष्टतः कहते हैं। और तत्वार्थ सूत्रकार कहते हैं सम्यक दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म, यही धर्म है। इसमें तीनों की एकता जगह जगह आया है आगमों में कि तीनों की एकता रूप मोक्ष मार्ग है। और यदि मात्र बाह्य त्याग है, मात्र बाह्य क्रिया है, दोनों में कोई एक है, या हो सकता है ये दोनों हों, परंतु यदि आत्मदर्शन, आत्मानुभव, आत्मानुभूति, आत्मा का अनुपम आनंद, ऐसा अमृत पान स्वयं न किया हो, अब आप उनसे आत्मामृत का पान करना चाहते हैं, आत्मामृत तो नहीं मिल सकता है जिसके पास जो है ही नहीं। चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि मैं यदि क्षीर समुद्र तक पहुंच जाऊं तो क्षीर समुद्र के तुलना में तो और कोई भी उत्कृष्ट नहीं है। क्षीर समुद्र मिले तो ही मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा, मैं खारा पानी क्यों पीऊं। एक वक्ता मन में आया हुआ है, उसमें मातुंगाचार्य कहते हैं जिन थारा जिन कीधा दर्शन करे न दर्शन दूजा रा, खीर समंदर रापी बनिया क्यों पीवे पानी खारा। यदि आपके जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं वह और किसी के दर्शन क्यों करना चाहेगा? जिसने क्षीर समुद्र में उस क्षीर पानी, ऐसे मीठे पानी का स्वाद ले लिया है, वह खारे पानी में जाकर के उस पानी का स्वाद क्यों लेना चाहेगा? पूछ लूं बीच में, यदि आपने ऐसे देवादिदेव तीर्थंकर महावीर इनके दर्शन कर लिए हैं, इनको अपना आराध्य परम आराध्य देव ऐसा मान लिया है, तो फिर आप तो खारे पानी का स्वाद लेने नहीं जाते होंगे ना महाराज। हमें निरंतर उनका क्षीर समुद्र का यदि पानी नहीं मिल रहा है, अमृत पानी, तो फिर हम सोचते चलो खारे पानी से प्यास बुझा लो। क्या खारे पानी से प्यास बुझ जाती है? खारा पानी तो वो अरब देशों के आसपास समुद्र तट पे देखो कि कितना है,
परंतु वे उससे प्यास बुझाना चाहते हैं कि जहां मीठा पानी होगा वहां से चाहे उसके लिए उनको कितना ही तेल पेट्रोल बेचना पड़े, तब भी क्या करेंगे कि वह मीठा पानी ही पीना चाहेगा। आप क्या सोचते हैं, खारे पानी से ही काम चला लो। यदि तीर्थंकर महावीर का, देवादि देव ऐसे अरिहंत देव का मैंने दर्शन कर लिया है, उनको मैंने अपना परम आराध्य मान लिया है, तो खारा पानी कौन सा किए। जितने और देवी देवता हैं, बड़ी चर्चाएं होती है अन्य देवी देवता की। कहते हैं ऐसे अन्य देवी देवता, अरे वे भी तो उन्हीं के सेवा में रहने वाले हैं। यहाँ मान तुंगाचार्य कहते हैं जिण थारा जिण कीदा दर्शन। जिन यानी जिनेश्वर परमात्मा, जिन यानी जिसने, जिण थारा जिण कीदा, दोनों में शब्द में अलंकार है। जिसने, हे ऋषभदेव तीर्थंकर परमात्मा आपके दर्शन कर लिए हैं, अब वह दूसरे के दर्शन क्यों करना चाहे। ऐसा जिस समय वे कहते हैं, उसका क्या अर्थ है कि बस मैं तो उन्हीं को अपना आराध्य मानता हूं और जब चाहूं जब आपके दर्शन कर सकता हूं, क्योंकि दर्शन करने के लिए कोई शरीर नहीं चाहिए, दर्शन आंखों से नहीं होता है। आपके स्तवन में कहा गया है कि आप जिस इस आत्मा का, जिसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, शब्द भी नहीं, साथ में जोड़ दो, पुद्गल परमाणु में 4 कहे गए हैं और पुद्गल में 5 कहे गए हैं, तो जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं, ऐसे उस आत्मा को यदि आप इन आंखों से देखना चाहो, ये पंक्तियां जो प्रातःकाल बहनें बोलती हैं उसमें क्या आया कि इन आंखों से उसको नहीं देख सकते, तो फिर ऐसे परम सद्गुरु निर्ग्रंथ परमात्मा के दर्शन भी इन आंखों से नहीं हो सकते। और कहा जाता है सूरदास जी ने ऐसे ही परमात्मा के दर्शन कर लिए, उन्होंने कहा अब मुझे और किसी के दर्शन नहीं करना, तो प्रतीक रूप में ऐसा माना जाता है कि फिर उन्होंने आंखें फोड़ दी, या मैं कहता हूं आंखें बंद कर दी। आपने क्या कर रखा, बंद। इनको भी देखें, इनको भी देखें, कुछ गुण तो इनमें भी हैं। अरे कोई बात नहीं, जैसे हैं वैसे ही सही। अरे किन आंखों से दर्शन करना चाहते हैं, अरे ज्ञान चक्षु से उस परम ज्ञानी के दर्शन करते हैं, परंतु न तो ज्ञान चक्षु खुले हैं और न उन परम चक्षु के प्रकट करने वाले उनका आप दर्शन करने का भाव रखते हैं, क्षमता ही अभी अर्जित नहीं की है। इसलिए कहते हैं कि यदि प्रत्यक्ष इस प्रकार के सद्गुरु, परम सद्गुरु मिल जाएं तो अहोभाग्य, परम अहोभाग्य। यदि ऐसे नहीं मिल रहे हैं, मैं ऐसे पूर्व के पुण्य में, सातिशय पुण्य में कुछ कमी रह गई, इस कारण से मैं ऐसे 5वें आरे में आ गया कि जहां पर प्रत्यक्ष परम सद्गुरु का योग नहीं है। तो सद्गुरु का योग तो है, इसलिए प्रत्यक्ष, उसमें भी फिर कहा कि प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, जहां तक हो वहां तक प्रत्यक्ष सद्गुरु का सानिध्य, सामीप्य और उनके माध्यम से मुझे सुनना, प्रत्यक्ष सुनने का कुछ प्रभाव क्या आपके अनुभव में नहीं आता है। मैंने पूछा था, कोल्हापुर रोड दिल्ली में, जब चातुर्मास दिल्ली में पहली बार हुआ था, तो वहां पर उत्तराजन सूत्र के 28वें अध्ययन पर सारे प्रवचन 4 महीने के हुए थे। जो प्रवचन हुए थे वे प्रवचन दिन भर 3, साढ़े 3, 4 घंटे में मैं ही लिखता था, और फिर वे ही प्रवचन वापस उनको लिखे हुए मिल गए। मैंने पूछा, जो प्रवचन आपने सुने थे वैसे के वैसे शब्दशः मान लो करीब करीब लिखे हुए हैं। मैंने कहा यदि आप ये लिखे हुए पढ़ते हैं उस समय कैसा लगता है, कैसा लगता है, अनुभव होता है? और वह आनंद नहीं है जो प्रत्यक्ष सुनने में हुआ था। यदि आपने प्रत्यक्ष सुना और वही का वही जो सुना है, वह आपके यहाँ के बड़े विशेषज्ञ, वो नंदीवर्धन जी, नहीं महाराज साहब मैंने आपकी आवाज भर रखी है,
और उस आवाज को आप अब पुनः सुनते हैं, कुछ अंतर पड़ता है? क्या अंतर पड़ता है? ये जो चेहरे की मुद्रा है, मुद्रा से न जाने कितने प्रकार के भाव प्रकट हो जाते हैं। वो मुद्रा उसमें है क्या? अरे मान लो वो मुद्रा का चित्र भी आप, ऐसा भी हो सकता है कि जैसा बोला जा रहा है वैसा का वैसा वो जीवित प्रसारण हो रहा हो, तो तब भी कहा जाता है कि वह चित्र है, सजीवन है क्या? तो सजीवन नहीं है, वह अजीव चित्र है, वह अजीव शब्द है। उसमें आप चेतन के गुण खोजना चाहते हैं तो कहा जाता है कि अंतर पड़ ही जाएगा। यदि आपके ज्ञान चक्षु इस प्रकार के हैं कि आप उस सजीव चित्र से परे, उस अजीव चित्र से परे, उस अजीव शब्द से परे, उस सजीवन मूर्ति, उस साक्षात चैतन्य चमत्कार मात्र उस आत्मा के दर्शन कर रहे हैं, उन सबको हटा करके, इसको हटा करके जो शब्द सुन रहे हैं उस शब्दातीत, जो चित्र भी देख रहे हैं साक्षात बोलता हुआ, उससे भी परे जिस समय उनके साक्षात दर्शन करते हैं, उस समय कैसा आनंद का अनुभव आ सकता है। पर उसका अभ्यास कहाँ है? अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। जिस समय कहते हैं कि यदि हमें ऐसे प्रत्यक्ष न मिले तो क्या करें? अरे जब चाहो तब उनके दर्शन कर सकते हैं, उनसे मिलन कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं। आपके अनुभव में ऐसा क्यों नहीं है? मुझे तो आश्चर्य होता है। मैंने क्योंकि साहित्य में भी बहुत कुछ पढ़ा था, कहते हैं जिस समय नायक नायिका प्रातः काल पृथक होते हैं, जिस समय पृथक होते हैं उस समय दिन भर उनके स्थान पर, दूसरा उदाहरण चकवा चकवी का भी दिया जाता है। संध्या होने लगती है और चकवा चकवी उनकी प्रकृति इस प्रकार की है कि वे दोनों पृथक होते हैं, निरंतर ये प्रतीक्षा करते हैं कि कब सूर्योदय हो और हम पुनः मिलें। उसी प्रकार से वे नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी विरह के अग्नि में तप्तायमान रहते हैं। उस समय जरा बताना किसी का अनुभव हो, या याद कर लेना कि उस समय यद्यपि सामने वह नहीं है, सामने वे नहीं है, तब भी क्या आपको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं। वही रंग, वही रूप, वही हाव भाव, वही चर्चा, उन्हीं में रमे हुए, उन्हीं में रंगे हुए। किसमें रंगे हुए? पति पत्नी रंग में रंग जाते हैं, पत्नी पति रंग में रंगायमान हो जाती है। दिन भर चाहे एक दूसरे के सामने नहीं है, परंतु कैसे रहते हैं कि जैसे सामने ही हैं। यहाँ सूत्रकारों ने भी इस प्रकार के ये का नहीं दिया होगा, भिन्न प्रकार से देते हैं, परंतु चूंकि ये आपके स्वयं अनुभव सिद्ध हैं तो तुलना करके बताते हैं कि जैसे आप उस समय पति पत्नी में रंजित रहती है, उसी प्रकार से पत्नी पति में रंजित रहती है। वैसे कि वैसे जिस समय आपको ऐसे साक्षात सद्गुरु नहीं मिलते हैं, साक्षात परम सद्गुरु नहीं मिलते हैं, वैसे के वैसे क्या उन्हीं के रंग में, उन्हीं की भक्ति में, उन्हीं के परम विनयोपासना में, समर्पण भाव में तन्मय होकर के उन्हीं में क्या लीन रमणता नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकती हैं? कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको पुराना अभ्यास याद करा रहा हूं कि वह छोड़ करके अब क्या करना, वह छोड़ करके अब क्या करना। वह तो उदाहरण के लिए कि यदि उसमें इतनी तन्मयता आ सकती है, उसमें तो मात्र कुछ एक या दो या तीन या चार या पांचों इंद्रियों का थोड़ा सा स्वार्थ है, वह तो ऐसा सुख है जो विलीन होने वाला है, कुछ ही क्षणों का मिलता है फिर विलीन हो जाता है। परंतु जैसे वे एक दूसरे से तन्मय होकर के रंजायमान होते हैं एक दूसरे में, विरह की अग्नि उनको इतनी सताती है। जिस समय ऐसे प्रत्यक्ष में सद्गुरु नहीं मिले, क्या आपको विरह सताता है? विरह सताता है क्या? नहीं सर। क्यों?
ये नहीं तो और कोई, और नहीं तो अपनी रागिनी तो है, अपने रागी तो हैं, अपने रतन देव तो हैं, अपनी रत्ना देवी तो है कि नहीं? रतन देवी रत्ना देवी ध्यान में है। जैसे ही उन्होंने कहा तुम सावधान हो जाओ, किस रत्ना देवी के इन अप्सराओं के चक्कर में पड़े हो, हम पड़े जो बहुत हैं, तुम चाहो तो निकल करके भाग जाओ। ये कल इस प्रकार का एक सफेद घोड़ा चारों वाला और उस पर वही एक व्यक्ति बैठा हुआ घुड़सवार आएगा, वो आवाज लगाएगा कि कौन मेरे साथ अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहता है। उस समय दोनों के दोनों उस पर सवार हुए, जिन पालित जिन रक्षित, और उन्होंने शर्त रखी थी कि देखो पीछे मुड़ करके देखना नहीं, और यदि पीछे मुड़ करके देखा तो मैं तुमको घोड़े पर से उछाल करके नंगी तलवार पर झेल करके टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक दूंगा। मैंने कहा ठीक है, परंतु जैसे ही उनको पता लगा तो पीछे पीछे दौड़ी आती हैं, वो रत्ना देवी दौड़ी आती है, वे रतन देव दौड़े आते हैं, आपकी भी आते हैं, परंतु क्या सावधान किया था? सावधान किया तो वो घुड़सवार कौन कि घुड़सवार मुझे मान लो, वो घोड़ा कौन कि ज्ञान दर्शन चारित्र तप, ऐसे 4 पहियों वाला ऐसा देव विमान, और मैं उसमें ऐसा बैठा हुआ। हाँ भाई, क्यों को कौन कौन परेशान हो रहे हो? जो एक परेशान हो रहे हो, इतनी मधुमक्खियां काट रही है, तुम क्यों इस प्रकार से परेशान हो रहे हो? ये जड़ जो जिस पर लटके हुए हो, ये चूहे 2 मिलकर के काट रहे हैं, नीचे अंधकूप है, एक सर्प फन फैलाए हुए है, और यदि जड़ें कट गई तो नीचे गिरोगे तो उस नाग द्वारा डस लिए जाओगे। अरे क्यों दुखी हो रहे हो? चलो मेरे गंतव्य में पहुंचा दूंगा, मेरे विमान में बैठ जाओ। ऐसा का ऐसा वहां पर जिस समय उसने सोचा करे इतना दुखी हो रहा हूं, पर चलो बैठूं मैं भी इनके विमान में, परंतु उसी समय क्या हो रहा था कि उनका एक बूंद शहद की एक बूंद और आ रही है, तो आपको वह एक बूंद शहद की और चाहिए, इसलिए बैठने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। वहां घुड़सवार ने कहा देखो पीछे झांक करके देखना नहीं, और एक तो डट करके बैठा रहा, कितना ही ललचाया होगा। ऐसी देवियों ने खूब ललचाया, पीछे पीछे दौड़ती आई, विलाप कर रही है, इतनी दुखी हो रही है, हमने तुमको ऐसा सुख दिया, खूब हम तुम्हें सुख देंगे, सब करेंगे। दूसरे को थोड़ा सा ऐसा भाव आया, दया आई कहो या इंद्रिय विषयों का भोग, पूर्व में जो हुआ था वापस याद आ गया, और मुड़ करके देखा, कहां देखा? पीछे रत्ना देवी। उदाहरण दिया था मैंने, वो बाद में आपको कौन याद आता है? उन्होंने कहा चलो ये पर सदगुरु प्रत्यक्ष नहीं है तो क्या हुआ, अपने तो रतन देव तो है, इनकी तरफ कह रहा हूं रतन देव, और इनको कह रहा हूं रत्ना देवी, तो फिर ये नहीं तो चलो ये तो हैं। और जैसे पीछे मुड़ करके देखा तो कहा कि कत्लेआम। कहां कत्लेआम? कि पीछे मुड़ करके किसको देखा? 5 इंद्रियों के पुतले पुतली को देखा। देखना किसको था? कि देखना था परम सदगुरु को, देखना था सदगुरु को, पर देखा किसको? कि राग रागनियों को देखा है। और उस समय उनको देखते से ये चारों खाने चित्त गिर पड़ते हैं। कब गिर पड़ेंगे पता ही नहीं लगता, इसलिए कहते हैं कि जिस समय ऐसा विरह सताए कि वो ज्ञानी के पास कब वापस जाऊं। घूम घूम करके फिर करके बार बार स्मरण आता है। वहां श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं, जैसे ही बंसी बजती है और वो क्या करती हैं? दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लोक लाज भी नहीं देखती हैं, और जैसे ही बांसुरी वादन सुनती हैं और वे सारे के सारी दौड़ती चली जा रही हैं, बांसुरी बज रही है। ये बांसुरी बजना कौन सा कि यहाँ पर भी वीतराग वाणी रूपी बांसुरी बज रही है, और ऐसे के ऐसे ये
सारे के सारे दौड़ दौड़ करके चले आ रहे हों, ऐसा है क्या? ऐसी तन्मयता क्या? रे कब मैं वापस इसी प्रकार से प्रवचन सुनने के लिए चलूं? विरह सताता है, वह वापस समय कब आएगा कि पुनः मुझे सत्समागम सत्सुत श्रवण का स्वर्णिम अवसर मिलेगा? ऐसा होता है क्या? तो कहते हैं सदगुरु की खोज हो जाए तो निरंतर सदगुरु के सानिध्य में रहूं, अधिकाधिक रहूं, उनका विरह निरंतर सताता रहता है, तब कहा जाता है कि वह भक्ति परम भक्ति है। और सदगुरु के प्रति यदि इतनी भक्ति होती है तो कहा कि वह आत्मविचार का कारण बनेगा। सदगुरु यानी प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार। तो प्रत्यक्ष सदगुरु यदि प्रत्यक्ष सामने मेरे नहीं है तो क्या करूं? तो कहा कि उनका परम उपकार। किसका परम उपकार? तो कहा तीर्थंकर परमात्मा का परम उपकार मान करके फिर क्या करूं कि सीधे उनकी वाणी का श्रवण करने के लिए, उनसे सीधे साक्षात्कार करने के लिए, उनसे सीधे मिलने के लिए पुरुषार्थ करूं और सीधे साक्षात्कार कर लूं। परोक्ष जिन उपकार, यहाँ उन तीर्थंकर परमात्मा का परम उपकार है कि उन्होंने इस प्रकार के तीर्थ की स्थापना की। स्थापना करके फिर जो बोध दिया, उस बोध को ऐसे सदगुरु का उपकार है कि उन्होंने जितना उनसे सुना था वह सारा का सारा संक्षेप में सूत्र रूप में आबद्ध करके मेरे सामने गुरु शिष्य परंपरा से परोस दिया। कितना परोसा कि समुद्र में जितना पानी होता है उतना का उतना उन्होंने ग्रहण किया था, परंतु मेरी कई बड़ा दुर्भाग्य मेरा कि मेरे पास वह जब तक आया तब तक वह बूंद के बराबर रह गया। परंतु यदि कोई मर रहा हो तो उसको अमृत की एक बूंद वह भी पर्याप्त होती है। तो चाहे वह पूर्वों तक का ज्ञान था और घटते घटते कहां तक रह गया कि मात्र यदि स्थानकवासी परंपरा के अनुसार गिने तो 32 और पूरे श्वेतांबर परंपरा के अनुसार माने तो 45 और दिगंबर की मान ले तो सैकड़े में गिन लो, परंतु फिर भी वह बूंद के बराबर ही है। परंतु यहां तक कहा जा सकता है कि एक कभी कभी उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन को सुनने वालों ने कहा कि यह तो सारे आगमों का सार रूप है। कोई कहते हैं यह आत्मसिद्धि पूर्वों का सार है। 6 स्थानकों का विवेचन जिस ढंग से हो उससे तो लगता है कि सारे आगमों का, सारे शास्त्रों का इसमें निचोड़ आ गया है। इसलिए जो कुछ मुझे गुरु शिष्य परंपरा से मिला है वर्तमान अपेक्षा से मेरे लिए वह भी पर्याप्त है। इस अपेक्षा से आया है परोक्ष जिन उपकार। किसका उपकार मानता हूं? जिस समय मैं स्वाध्याय के लिए बैठता हूं और सामने मान लीजिए मुमुक्ष जीव बैठे हुए हैं, मैं यहाँ स्वाध्याय के लिए बैठा हूं, सामने आप बैठे हुए हैं, मैं जिस समय ये कहूं कि अपने आप के शरीर आदि के साथ शरीर आदि के कारण से होने वाले रागादि भाव कर्म, फिर रागादि भाव कर्म के कारण से होने वाले ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, इन तीनों से अपने आप को परे करके साक्षात उस आत्मा का अनुभव करो। जैसे इस प्रकार का वाक्य बोला, कल दोपहर के स्वाध्याय में आया था कि ऐसा साक्षात अनुभव करो। उस समय आपके अंदर ये नहीं होता है कि हमें उपदेश दे रहे हैं, ये स्वयं उसी अनुभव में लीन क्यों नहीं हो जाते हैं? हमें उपदेश देने क्यों बैठे? जिस अनुभव के लिए कहते हैं ज्ञाता भाव दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव, मात्र अपने आप को जानो, अपने आप को देखो, अपने आप को जानो, अपने आप को देखो, अपने आप में रमणता करते चले जाओ, मात्र अपने में रम जाओ और कुछ नहीं करना। परम लक्ष्य तो यही है और उस परम लक्ष्य को साधने के लिए यदि ऐसा मैं बोलता तो हूं परंतु ऐसा ना करूं तो आपको लगता है कि ये मुझे तो समझा रहे हैं कि उसमें उतर जाओ, अंदर में उतर जाओ और गहरे उतरो और गहरे उतरो, परंतु ये स्वयं क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हमें समझाने क्यों बैठ गए?
जैसे आप मुझे इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं तो मैं प्रश्न सीधा ऊपर फेंकता हूं। कहां? मैं उन सुधर्मा स्वामी को पूछता हूं, आपने इस प्रकार से मुझे समझाया, आप स्वयं में रमणता क्यों नहीं करने बैठ गए, मुझे समझाने क्यों बैठे? यदि वे स्वयं में जैसा तीर्थंकर परमात्मा से सुना वैसा ही स्वयं रमणता करने बैठ जाते तो आगे क्या तीर्थ चलता? तीर्थ चलता नहीं, आगम मिलते नहीं मिलते। एक आध्यात्मिक दायित्व स्थानांक सूत्र में आया हुआ है कि संयमी साधु साध्वी क्या करे, तो उसमें आया है वह स्वाध्याय करते समय स्वयं अपने आत्म तत्व को पक्का करता है, अपने कर्म की निर्जरा करता है, और एक उसमें आया हुआ है कि वह तीर्थ को व्युच्छिन्न रखने के लिए भी बोध देता है, उसलिए भी कथा करता है, वह वाचना देता है। वाचना देने के जो 5 कारण आए हैं उसमें तीर्थ अविच्छिन्न चलता रहे, अविरल चलता रहे, तीर्थ की रक्षा हो, तीर्थ की रक्षा हो। कौन? कि तीर्थ की रक्षा करने वाले सारे तीर्थवासी, परंतु उसमें फिर सबसे महत्वपूर्ण किसको गिना गया कि ये सदगुरु, चूंकि तीर्थंकर परमात्मा की अनुपस्थिति में आचार्य और आचार्य के आज्ञा के अनुसार, भगवान महावीर के आगमों के अनुसार ही पंचाचार का पालन करना, ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्ष मार्ग की आराधना करना, ये तीर्थ की रक्षा। और तीर्थ की रक्षा का क्या अर्थ कि तीर्थ में मैं भी एक सदस्य हूं, तो पूरे तीर्थ की यदि रक्षा होती तो मेरी रक्षा हुई कि नहीं हुई? यदि ऐसे तीर्थ को अविच्छिन्न रखने के लिए भी कहा कि वह भी वाचना दे, स्वाध्याय कराए, यदि ऐसा सुधर्मा स्वामी न करते तो क्या जम्मू स्वामी को और जम्मू स्वामी के बाद पट्ट परंपरा से आचार्य डॉक्टर श्री मुनि को और उनसे मुझे प्राप्त होता कि नहीं होता? इसलिए कहा कि परोक्ष जिन उपकार, जो कि प्रत्यक्ष परम सद्गुरु विद्यमान नहीं है, सद्गुरु विद्यमान नहीं है, तो कहा कि जो उन्होंने फरमाया है उसका पुनः पुनः स्मरण करने के लिए मैं आगम में जाता हूं, जो मैंने उनसे सुना है उनका पुनः पुनः स्मरण करता हूं, परितना करता हूं, और उस समय में उनका परम उपकार मानता हूं। आपने परम उपकार किया कि इस प्रकार का बोध दिया। हे आचार्य भगवंतों, आपका परम उपकार है कि आपने ऐसे सारे सूत्रों को आबद्ध करके ऐसे आगमों की रचना की और उनकी व्याख्या करके मेरे सामने परोस दिया, इसलिए उनका परम उपकार मानते हैं। यहां क्यों कहा कि उनका परम उपकार मानते हैं? ये शिष्य गुरु का परम उपकार माने, उसको थोड़ा दृष्टांत से समझा देता हूं, इसलिए कि दृष्टांत से समझ में जल्दी आता है। अपेक्षा से यश कुंवर जी महाराज साहब, उनकी मुख्य शिष्यों में सिद्ध कुंवर जी महाराज साहब, उनके नीमच में 2 चातुर्मास हुए थे, उनका सानिध्य मिला था, और उस समय स्वाध्याय का अवसर भी मिला, और बाद में आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक कि बोध, और बोध के बाद प्रेरणा, और प्रेरणा में भी संयम की प्रेरणा, और संयम की प्रेरणा में भी इसी गच्छ में संयम की प्रेरणा देने वाले वो सिद्ध कुंवर जी महाराज साहब। जिस समय संयम ले लिया, उस समय संयम लेने के बाद, अब पहले मेरे क्या थे? गुरु थे। संयम लेने के बाद आप गुरु हो गए। मैं क्या कहता था? मैंने कहा ये गुरु शिष्य और मैं शिष्य गुरु, और समझ रहे हैं मैं क्या? गुरु शिष्य। जिस समय वे कहते थे या मैं कहता था एक दूसरे का, कैसा गुरु शिष्य का होता है? जैसी वे प्रशंसा करते, ऐसे हैं मेरे गुरु, ऐसे हैं मेरे गुरु, ऐसे हैं, मैंने कहा आपका उपकार है। क्या कहा मैंने? आपका उपकार है कि इस प्रकार की ऐसी स्थिति में आ गया, तो आपका उपकार है। उस समय वे क्या कहते थे? आपका पुरुषार्थ है, इसमें मैं क्या करूं? मैं तो कितनों को इस प्रकार का बोध देती हूं, परंतु जो बोध ले लेता है आपने ले लिया, इसलिए आपका पुरुषार्थ है, मेरा इसमें कुछ नहीं।
जैसे यदि मैं ऐसा सुन लूं कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, आपका पुरुषार्थ है, और मैं ऐसा मान लूं कि मेरा पुरुषार्थ है, वस्तुतः वे तो कितनों को बोध देते हैं, तो फिर मैं गया गर्त में, मैं गया गर्त में। वे तो कहें कि मेरा शिष्य नहीं, और मैं निरंतर कहूं कि मेरे गुरु। गुरु क्या कहे? मेरा शिष्य नहीं, और शिष्य क्या कहे? मेरे गुरु, मेरे गुरु। समझ रहे हैं अर्थ? जी जी। यदि गुरु कहे कि मेरा शिष्य, तो ममता आ गई और गुरुत्व चला गया। शिष्य कहे, शिष्य को कहे कि मेरा शिष्य, मैंने पढ़ाया, मैंने इसको इस प्रकार का ज्ञानवान बनाया, तो मैंने बनाया, मैंने ऐसा किया तो मिथ्यात्व आ गया, और मैंने बनाया तो अहंकार आ गया, और उस समय गुरुत्व चला गया। और शिष्य कहे कि मैंने अपनी योग्यता से किया, तो उसका विनय चला गया, और विनय चला गया तो विद्या चली गई, विद्या चली गई तो ज्ञान चला गया, अहंकार आ गया। इसे गुरु शिष्य की परंपरा समझना बड़ी आवश्यक है। तो कहते हैं गुरु का निरंतर परम उपकार मानता है, वो आपके उपकार से। कहां तक आता है वर्णन कि केवल ज्ञान भी हो जाए, तब भी जिसके माध्यम से इस प्रकार का केवल ज्ञान होता है, उनका परम उपकार मानता है। तो यहाँ प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, एवो लक्ष्य थया बिना उगे न आत्म विचार। ऐसा लक्ष्य हुए बिना, लक्ष्य क्या? कि आपका परम उपकार है, निरंतर आपका परम उपकार है, ऐसा अंदर में भाव बना रहना चाहिए। एक और बात, हाँ, जैसे ही मिले भक्त और भगवान, वर्तमान के भक्त और वर्तमान के भगवान की बात कर रहा हूं। हाँ, वो आपने जो काम कहा था फिर हो गया क्या? हाँ भगवान, आपकी कृपा हो जाए, आपकी कृपा बरस जाए, उसके बाद में फिर क्या कमी? आपके आशीर्वाद से वह काम हो गया। बता दूं महाराज साहब, वो बेटी की सगाई नहीं हो रही है, परेशान हो रहा हूं, और कोई उपाय बताओ, कोई उपाय बताओ। और फिर उन्होंने कोई उपाय बताया, और फिर उसके बाद में काम जैसा चाहा उससे सवाया हो गया। फिर जिस समय वापस भक्त दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुंचे और वंदना की, फिर भगवान पूछते हैं, हाँ क्या भाई तुम्हारा वह काम हो गया? आपका उपकार है, आपके आशीर्वाद से सब बहुत ही बढ़िया हुआ। आपके आशीर्वाद से उपकार, किसके आशीर्वाद से? गुरु। ये परम उपकार का अर्थ यहाँ है, यहाँ कहा है प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार। परोक्ष उपकार है ना, कौन सा उपकार? यहाँ पर आत्मार्थ साधने के लिए जो आपने मुझे उपाय बताया है, ओहो, उसके कारण से मैं आत्मा के कल्याण के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ हो गया, और ऐसा मुझे आत्मा के अपूर्व आनंद का आस्वाद आ रहा है। आनंदित हूं, परम आनंद है, बहुत मंगलमय हो गया है। मंगलमय यानी पाप को गलाने वाला, ऐसा मंगलमय मेरे सारा हो गया है। परंतु आप मंगलमय तो नहीं, पर मंगल परिणय हो गया है आपके आशीर्वाद। क्या हो गया? मंगल परिणय हो गया। तो यहाँ आपका आशीर्वाद है, इसको कितना आपने गिरा दिया। क्या सद्गुरु का आशीर्वाद इनके लिए चाहिए आपको? वस्तुतः क्यों भटक रहे हो और क्यों मुझे भटका रहे हो? आशीर्वाद किसका, उपकार किसका? कि मैं निरंतर मिथ्यात्व में पड़ा था, अज्ञान अंधकार में पड़ा हुआ था, आपने ज्ञान की ज्योति प्रदान की। वर्णन आता है कि गुरु कैसे, अंजन की उपमा देकर के एक संस्कृत में श्लोक है कि गुरु कैसे हैं कि ज्ञान रूपी अंजन आंखों में लगा करके ज्ञान चक्षु खोल देते हैं, और उसी समय मैं उन सद्गुरु के, परम सद्गुरु के ऐसे दर्शन करता हूं। ओह, आपका कैसा निरावरण ज्ञान, ओह आपकी कैसी आत्म समाधि, ओह आप कैसे ज्ञाता दृष्टा भाव में निरंतर रमण करने वाले, ओह आप कैसे निर्मोही, ओह आप कैसे जितेंद्रिय, ओह आप कैसा निरावरण ज्ञान, निरंतर आत्मा को जानना, आत्मा को देखना, जानना देखना, जानना देखना, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, परम वीतरागी। जैसे ही गुरु अंजन लगाते हैं आंखों में और ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तो प्रथमतः मेरा दर्शन होता है सद्गुरु का, और सद्गुरु के माध्यम से दर्शन होता है परम सद्गुरु का, और परम आत्मा का, उनके दर्शन से अपनी आत्मा का दर्शन होता है। उस समय आत्मा, सतगुरु और परम सतगुरु, ये तीनों एकाकार हो जाते हैं। इसलिए कहा कि इनका परम उपकार है। वो उपकार इस अपेक्षा से गिनना
एवो लक्ष्य थया बिना, जब तक इस प्रकार का लक्ष्य नहीं होता है तब तक आत्म विचार तो प्रस्फुटित ही नहीं होता है, उगता ही नहीं है, अंकुरित भी नहीं होता है। इसलिए जिस समय उनका इस प्रकार का उपकार होता है तभी मैं मोक्ष के मार्ग पर पहला कदम रख पाता हूं। मोक्ष के मार्ग का पहला कदम कौन सा है कि मिथ्या मान्यता टूटती है, अज्ञानांधकार की छटनी होती है और ज्ञान की ज्योति जिस समय प्रकट होती है उस समय मिथ्या मान्यता टूटते से मिथ्या मोहादि टूटना प्रारंभ होता है और उस समय ग्रंथि भेदन होता है, निविड़ गांठ राग देशादि की छिन्न भिन्न होती है, अपूर्व आनंद का आस्वाद आता है, अपूर्व करण करता है और अपूर्व करण करके अब उससे निवृत्त नहीं होना चाहता है और निवृत्तिकरण में जाता है। उस समय कहा जाता है चौथा ही गुणस्थान का पहला कदम हो गया है। ऐसा आपका परम उपकार है। सोचें कि घोर अज्ञानांधकार में अनंत काल से मैं पड़ा हुआ था, उसी के कारण इतनी मिथ्या मान्यता कि टूटे न टूटे अनंत भव हो गए पर वो मिथ्या मान्यता टूटती नहीं है। वो राग द्वेष की गांठ इतनी निविड़ कड़ी हो गई कि वो टूट नहीं रही थी, परंतु आप सद्गुरु के बोध से वह निविड़ गांठ टूटी। किसके कारण? कि अज्ञान का अंधेरा छंटा, ज्ञान का प्रकाश हुआ, मिथ्या मान्यता टूटी और मिथ्या राग विषादी की ग्रंथि टूटी और इसलिए कहा कि आपका परम उपकार है। तब उनके प्रति कितना समर्पण आएगा, तब उनके प्रति कितनी भक्ति आएगी, फिर कितनी सर्वार्पणता, फिर उसमें कितना विरह का काल सताएगा जब तक वापस न मिले। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। पुनः पुनः मैं मिलने जाऊं, पुनः पुनः मैं उनके दर्शन करूं, पुनः पुनः सत समागम, सत शुद्ध श्रवण, पुनः पुनः उनके दर्शन करके अपने उस जो अज्ञान का कुछ अंश बच गया है, जो मिथ्या मान्यता दर्शन की विशुद्धि पूर्ण नहीं हुई है, जो मिथ्या मोहादि अंश में पड़े हुए हैं, उनको भी तोड़ने के लिए पुनः पुनः उनका समागम प्राप्त करूं। ऐसा जिस समय होता है तब कहा जाता है कि आत्म विचार उग गया है। प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, एवो लक्ष्य थया बिना उगे न आत्म विचार। ऐसा करते हुए आत्म विचार जिस समय अंदर में प्रस्फुटित होता है, वो आत्म विचार, अभी तक विचार लगातार किसके चल रहे हैं? आप प्रातः काल से संध्या तक और संध्या से प्रातः काल तक 24 घंटे का एक दिन लेखा लेना बैठ करके कि इन 24 घंटे में निरंतर आप क्या क्या करते रहे। जितनी गतिविधियां हैं वो सारी गतिविधियां शरीर केंद्रित हैं। सारी गतिविधियां बीच में कौन है? जो जो कार्य कर रहे हैं, जो जो आरंभ समारंभ कर रहे हैं, जो जो विचार कर रहे हैं, जो जो विकल्प उठ रहे हैं, जो भी हो रहा है वह उसके मध्य में शरीर है। शरीर है कहो तो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं तो कहो 5 इंद्रियों की पूर्ति के लिए परिवार है, परिवार है तो कहो कि धन वैभव, धन वैभव है तो कहो राज्य व्यापार व्यवस्था, उद्योग धंधे, घर के धंधे आदि। इसका अर्थ है कि सारी गतिविधियां कौन सी है? शरीर कहते हैं। तो सारा विचार कौन सा होगा? वो सारा विचार शरीर संबंधी होगा। तब तक कहा कि वह आत्म विचार नहीं है, वह आत्म विचार नहीं कहा, क्योंकि वो तो शरीर का विचार चल रहा है। निरंतर चिंता किसकी सताती है? जब तक चिंता शरीर आदि की है तब तक आत्म विचार कहो कि आत्मचिंतन कहो वह हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहा शरीर से परे होना पड़ेगा, शरीरी भाव से परा होना पड़ेगा। शरीरी भाव से, शरीर संबंधी विचार से परे होकर के फिर जब आत्म विचार आता है तो वह आत्म विचार आया, उसके लिए कारण कौन बने? कि सद्गुरु। इसलिए ऐसा अंदर में आत्म विचार ना आता हो तो फिर ऐसे सद्गुरु के बोध को आपने निरर्थक कर दिया। यदि सद्गुरु का बोध प्राप्त हुआ है तो निश्चित मानो कि अंदर में आत्म विचार उगना ही चाहिए। अंदर में बीज का वपन हो गया है ऐसा मान लो। क्यों? क्योंकि सद्गुरु का बोध, एक महामंत्री जी भी और कुछ कुछ ऐसे बुजुर्गा जिन्होंने वर्षों प्रवचन सुनते सुनते हो गए हैं, वे एक शब्द बड़ा ध्यान से बोलते हैं, धीरज से बोलते हैं। महाराज साहब हम तो पक्के हो गए, पक्के हो गए कि पक्के घड़े हो गए? पक्के घड़े हो गए कि पक्के हो गए? यहां पर जिस समय नंदी सूत्र में कुछ उदाहरण दिए कि किस प्रकार का मुमुक्षु जीव कैसा होता है,
कौन श्रोता उत्कृष्ट होता है उसके लिए दृष्टांत देते समय कहते हैं कि कच्चा घड़ा बन करके सीधा मुंह रखते हुए यदि गुरु के पास जाए तो वह मुमुक्षु जीव उसमें ज्ञान का जल भर सकता है। यदि घड़ा औंधा रखा हुआ है तो कितना ही धड़ 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 नल चले तब भी उसमें कुछ पानी भरेगा। यदि घड़ा चिकना है तो उसमें जितना पानी गिरेगा, जितनी बूंदें गिरेगी वे सारी बूंदें ऊपर से चली जाएगी, इसलिए कहते हैं पक्का घड़ा। एक और उदाहरण दिया, मगसेलिया पत्थर, वो आपके वृद्धा लोणा में भी आता है कि मगसेलिया पत्थर इस प्रकार का एक पत्थर होता है कि जिसको पानी में न जाने कितने काल तक, वर्षों वर्षों यदि उसको पानी में डुबा के रखो तब भी वह गीला होता नहीं है, उसमें पानी घुसता ही नहीं है। ये सारे उदाहरण देकर कहा कि हम तो ऐसे हो गए हैं, तो ऐसे हो करके मुमुक्षु बन करके बैठो, ऐसे हो करके नहीं बैठना है। जिस समय ऐसी मुमुक्षुता का भाव लेकर के गुरु के पास जाते हैं उस समय जितना गिरता है वो सारा उसके अंदर जाता है, वह उसको आत्मसात करता है और उस समय जब उसको अपूर्व आनंद का आस्वाद आता है तब उसका उपकार किसका मानता है? हे सद्गुरुदेव, आपके उपकार से मुझे आज अपूर्व आनंद का आस्वाद आया। ओगे न आत्मजा सद्गुरु ना उपदेश वर्ण समझायन जिन रूप, समझावन उपकार शो समझे जीन स्वरूप। आगे गाथा आई है, समझने के लिए किसकी चाहिए, समझना किससे होगा, किसको समझना है और किससे समझेंगे? तो कहा आपके उपकार के बिना मैं इन जिनेश्वर को समझ ही नहीं सकता। जिस समय साक्षात तीर्थंकर विद्यमान होते हैं, अरिहंत विद्यमान होते हैं, हमारे यहाँ जिस समय छोटे बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ होता है स्वाध्यायों के भी पहले पाठ में पढ़ाना क्या होता है? देखो भाई, इन पंच परमेष्ठियों में सर्वश्रेष्ठ तो सिद्ध परमात्मा है। क्यों कहा है? कि वे आठों कर्मों का क्षय करके अशरीरी होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, अनंत अव्यवहार सुख में सदा सदा के लिए लीन रहने वाले, ये अपेक्षा से सर्व कर्मों का क्षय करने के कारण से सर्वश्रेष्ठ हैं। वंदन पहले उनको क्यों नहीं किया? उनका परिचय कौन कराता है? उनका परिचय तो हे अरिहंत परमात्मा आपने कराया है, इसलिए पहले वंदन किसको किया? कि पहले अरिहंत परमात्मा को वंदन किया। क्यों? आपने उन मुझे सिद्ध परमात्मा का परिचय कराया है। यदि आप ऐसा परिचय नहीं कराते, वहां तक का लक्ष्य नहीं बनाते, तुमको सिद्ध होना है, आत्म सिद्धि करना। क्या करना है? ये शास्त्र का नाम भी विशिष्ट है, आत्म सिद्धि। आपको कौन सी सिद्धि, 8 सिद्धियां और 9 निधियां वो भी हैं, बताया आपको? 8 सिद्धियां 9 निधियां वो भी है। और फिर ये चक्रवर्ती के यहाँ पर कुछ रत्न उत्पन्न होते हैं, वे रत्न भी आए हैं। आपको कौन से रत्न चाहिए? वो चक्रवर्ती के यहाँ पर जब चक्र रत्न की उत्पत्ति अंतिम का है, इसी प्रकार से उनके यहाँ स्त्री रत्न और पता नहीं क्या क्या रत्न आए हुए हैं। तो आपको इस प्रकार के रत्न चाहिए कि ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्न त्रय चाहिए? परीक्षा करना जरा, कौन से रत्न चाहिए। एक तरफ ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्न त्रय है और दूसरी तरफ रत्नों का ढेर लगा हुआ है। आप किसकी तरफ दौड़ेंगे? किसकी तरफ दौड़ेंगे? रत्नों के ढेर की तरफ दौड़ेंगे। जिस समय रत्नों के ढेर की तरफ दौड़ेंगे तो समझो कि आपने कीमत समझी नहीं है। अरे वे तो मात्र पुद्गल हैं। वस्तुतः ऐसे रत्न तो मैंने न जाने कितनी बार बटोरे होंगे, इकट्ठे किए होंगे और छोड़ दिए हैं। रत्नत्रय धर्म की आराधना मैंने अभी तक नहीं की है। और वह उपकार किनका है? कि ऐसे जिनेश्वर ने, इनका उपकार है। ये इस प्रकार का उपदेश देते हैं और इनके उपदेश से ही मुझे उन जिनेश्वर के स्वरूप का ज्ञान और भान होता है। ज्ञान और भान उनका हो, किससे हुआ? कि इनसे हुआ। इसलिए उपकार इनका मानता हूं। लक्ष्य किसने कराया? लक्ष्य मुझे गुरु कराते हैं कि देखो तुमको यह बनना है। जिस समय
होने वाले तीर्थंकर संयम ग्रहण करते हैं, कहा जाता है कि वे दो को वंदन करते हैं, एक सिद्ध परमात्मा को वंदन करते हैं, दूसरा तीर्थ को वंदन करते हैं। तीर्थ सर्वोपरि है जी, तीर्थ सर्वोपरि है। तीर्थंकर तीर्थ के पति यानी उसके अंग हैं। तीर्थंकर क्या है? तीर्थ के अंग है। आचार्य तीर्थ के अंग हैं। हम सारे तीर्थ के अंग हैं, सब मिलकर के तीर्थ बनते हैं। इसका अर्थ है कि जिस समय तीर्थ को वंदन कर रहे हैं तो यहाँ पर समुदाय को वंदन करना क्यों महत्वपूर्ण है? आपने कभी उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिपतियों को आसीन होते हुए देखा? ध्यान दिया था? क्या दिया? जिस समय वे न्यायाधिपति अपने उस न्याय के आसन पर बैठते हैं, उस समय वे झुकते हैं। किसको झुकते हैं? कुर्सी को। जो सामने हैं, जो अभिभाषक खड़े हैं, बैठे हैं, उनको वंदन करते हैं। देखो वे क्या हैं? वो न्यायदान में उनके सहयोगी हैं। कौन? वे अभिभाषक क्या करने वाले हैं कि अमुक का परड़ा न्याय का है, मैं कह रहा हूं आप न्याय मेरे पक्षकार के पक्ष में करें। दूसरा कहता नहीं, मेरे पक्षकार का न्याय अधिक सबल है, आप उसके अनुसार निर्णय करें। तो यहाँ पर न्याय निर्णय में वे अभिभाषक क्या सहयोगी नहीं हो रहे हैं? तो पहले वंदन किसको किया? जो सहयोगी हैं, वो सहयोगी कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे वे आसीन होते हैं तब वो करते हैं, क्या तब वे उनको वंदन करते हैं। ऐसा का ऐसा हमारे यहाँ अध्यात्म में है। यहाँ पर होने वाले जो तीर्थंकर संयम लेते हैं, उस समय वे सिद्ध परमात्मा को वंदन करते हैं, और जैसे वे उनको वंदन करके संयम लेते हैं, उस समय फिर वंदन कौन करता है कि जो जो सामने उनके साक्षी में आए हुए हैं वे उनको वंदन करते हैं। यहाँ पर ऐसा कैसा है कि ये जिस समय उनका उपकार मानता हूं मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे जिनेश्वर के स्वरूप का भान कराया है, ज्ञान कराया है, अपनी आत्मा का स्वरूप का दिग्दर्शन कराया है, इसलिए इनका परम उपकार। कौन सी गाथा ली थी? समझावण उपकार शो समझे जीन स्वरूप, यानी समझावण उपकार शो, यानी इस प्रकार के समझाने का उपकार क्या कि वे जिनेश्वर के स्वरूप को समझाते हैं, जिससे जिन का स्वरूप समझ में आता है। ये जिन का स्वरूप जैसा है वैसा ही मेरा स्वरूप है, जैसा जिन का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। दोनों में कोई अंतर नहीं, तुझ में मुझ में कुछ भेद नहीं। जिन पद निज पद एकता भेद भाव ना पाए। जिन पद निज पद एकता भेद भाव ना पाए। कल दोपहर के स्वाध्याय में जिस समय आया कि वे बाह्य में इस प्रकार से उन अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा को शुद्ध स्वरूप में, आत्मा को उस रूप में जिस समय दर्शन करते हैं, अपने आप को भी उस समय शरीर आदि, राग आदि, ज्ञानावरणादि तीनों से परे जिस समय अपने स्वयं का अनुभव करते हैं, उस समय स्वयं ही स्वयं को उनको वंदन करने के स्थान पर अपने आत्मदेव को, स्वयं को वंदन करता है। आनंद घन जी ने एक स्तवन में नमु तुझ नमु तुझ नमु तुझ ऐसा स्तवन बोलते बोलते नमु मुझ नमु मुझ नमु मुझ ऐसा कहने लग जाते हैं। क्यों? कि तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं है। तुझ में मुझ में भेद नहीं है, ये मात्र आनंद घन जी ने कहा है। यह आत्मसिद्धि में श्रीमद राजचंद्र ने कहा है, इसलिए नहीं सूत्र में आगम में आया हुआ है। जिस समय स्कंदक परिव्राजक ने पूछा भगवान जीव का स्वरूप कैसा है, तो यहाँ सकारात्मक परिभाषा दी, द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से कहा कि जीव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र स्वरूप है। फिर पूछा भगवान जीव का स्वरूप कैसा है। दूसरा एक और प्रश्न बाद में 2-10 व्याख्या प्रकृति में आया। फिर कहा
जिसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, वह जीव का स्वरूप है। क्योंकि मैंने वर्ण गंध रस स्पर्श के इस मिट्टी के पुतले को अपना मान रखा, इसलिए नकारात्मक परिभाषा दी कि मैं ऐसा नहीं। ऐसा जीव का स्वरूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, तो अभी भाव वाला मैंने बता दिया कि भाव से जीव का ऐसा स्वरूप है। वह जीव का स्वरूप कौन? जीव के सर्व संसारी जीव, प्रत्येक जीव का ऐसा स्वरूप है। ऐसा कह करके फिर भगवान से पूछा, भगवान सिद्ध का स्वरूप कैसा है? क्या बोले? जैसा जीव का। सिद्ध का स्वरूप कैसा है? जैसा जीव का। अब बताओ, निज पद जिन पद एकता, भेदभाव ना गुण अपेक्षा से दोनों में कोई भेद नहीं है। ये जो भेद दिखाई दे रहा है वह भेद कर्म का है। कर्म के स्वरूप मिलने वाले शरीर का है, और शरीर के चाहे भिन्न भिन्न कितने ही रूप मैंने धारण किए हों, चाहे उसके कारण से मैंने कितने ही रागादि भाव कर्म किए हों, चाहे उसके कारण से कितने ही ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म अनंत बांधे हों, तब ये पुद्गल हैं। तब ये क्या है? पुद्गल हैं। मैं तो मात्र शुद्ध आत्मा हूं। जिस समय मैं इन शुद्ध आत्मा का स्वयं का दर्शन करना चाहता हूं, तो जिस समय तीनों से परे होता हूं, ये अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा और सिद्ध परमात्मा इन तीनों से रहित हैं। जिस समय मैं इनको पूर्णतः रहित हो गए ऐसे रूप में देखता हूं, उस समय अपने आप को भी इन तीनों से रहित अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का दर्शन करता हूं। उस समय कहा जाता है कि आपका परम उपकार है कि आपने पहले मैंने जिनका स्वरूप समझा, और जिनका स्वरूप समझ करके मुझे लगा कि वो जिन पद जैसा है वैसा ही आत्म पद है। बाह्य से व्यवहार सम्यक में कहा जाता है, देव मेरे अरिहंत, आध्यात्म में कहो कि निश्चय में कहो, देव आत्मदेव। देव मेरे आत्मदेव, यानी मैं स्वयं कैसा कि मैं जैसे ये अरिहंत देव हैं, वैसा ही गुण अपेक्षा से, किस अपेक्षा से? गुण अपेक्षा से, शुद्ध अपेक्षा से, शुद्ध आत्मद्रव्य की अपेक्षा से, शुद्ध नय से, परमार्थ से, निश्चय नय से, मैं भी जैसे ये सिद्ध परमात्मा है वैसा ही हूं। ऐसा सिद्ध का स्वरूप बता करके शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताने वाले ऐसे इन सदगुरु का मैं परम उपकार मानता हूं। विनयोपासना से, परम भक्ति से उनके प्रति समर्पित होकर के और सर्वार्पण करके उनके प्रति समर्पित होकर के फिर स्वयं का बोध करके स्व में रमणता करता हूं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।